वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन रक्षक के घर से मिले सागौन के अवैध पटिए, वन रक्षक निलंबित। देवास कन्नौद वन परिक्षेत्र के जंगल में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई आम बात हो गई है। ऐसा शायद ही होगा जिसमें सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई नहीं हुई हो। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो जंगल में पेड़ों की कटाई होना स्वाभाविक है। ऐसा ही मामला कन्नौद वन परिक्षेत्र के ग्राम ननासा का सामने आया है, जहां वन रक्षक के घर से ही 59 नग सागौन के अवैध चिरान वन अमले ने जब्त किए, जिनकी कीमत 18,000 रुपए बताई जा रही है। डीएफओ ने वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। कन्नौद वन एसडीओ संतोष शुक्ला ने बताया कि मुखबिर से आज सूचना प्राप्त हुई कि हमारे जो वन विभाग के कुछ कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कुछ लकड़ियों का निजी उपयोग हेतु कहीं एकत्रीकरण किया गया है। बहुत पुख्ता जानकारी उन्होंने नहीं दी, फिर भी मुखबिर ने हिंट दी थी, आपके विभाग के लोग शामिल हैं। मेरे स्टाफ के साथ मैंने टीम गठित की और वन मंडल अधिकारी के निर्देश पर खुद टीम को लीड किया और हम मुखबिर के बताए अनुसार ही ग्राम ननासा पहुंचे। मुखबिर के द्वारा ही यह बताया गया कि सर आपको मैं ननासा पहुंचकर ही बता पाऊंगा। तो जैसे ही मैं ननासा पहुंचा, उन्होंने हमें हमारे वन रक्षक के घर पर ही लकड़ी होने की सूचना दी। मेरे सभी स्टाफ को उनके घर में भेजा गया और जो लोकेशन मुखबिर ने बताई थी, उसी लोकेशन पर हमने वन उपज प्राप्त किया। वनोपज उपस्थित होने के बारे में घर में बच्चों से पूछा गया, पर उन्होंने जानकारी नहीं होना बताया। तत्पश्चात विभाग द्वारा समस्त वनोपज को निकालकर नफ्ती की गई और लगभग 59 नग पटिए प्राप्त हुए, जिसकी कीमत लगभग 18,000 की बताई जा रही है। उसके बाद विभाग द्वारा समस्त उपज लेकर जंजालखेड़ी डिपो में पहुंचा दिया गया और जब्तीनामा पंचनामा तैयार किया गया एवं संबंधित वन रक्षक जय नारायण बछानिया के पुत्र जो मौके पर उपस्थित थे, उनके विरुद्ध विवरण प्रकरण कायम कर लिया गया है। वन रक्षक का वह निजी मकान था और वन रक्षक वहीं पर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वन रक्षक के संरक्षण में अवैध वनोपज पाई गई है। क्योंकि उनको सूचना थी, तो यह सूचना उनको स्वयं देनी चाहिए थी कि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया, कोई वन उपज का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिला, जिसके तहत संपूर्ण कार्रवाई की गई। वन रक्षक के विरुद्ध भी डीएफओ द्वारा सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1965 के तहत वन रक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। साथ ही जांच हेतु 3 सदस्यीय दल भी बनाया गया है। एएस न्यूज़ 24 के लिए शिवराम यादव की रिपोर्ट। को मेरे द्वारा रेंजर साहब और समस्त स्टाफ के साथ एक टीम गठित की गई। वन मंडलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि आप स्वयं जाएंगे और उस टीम का मैंने खुद ही लीड किया और हमने मुखबिर के बताए अनुसार ही ग्राम ननासा पहुँचे। उनके द्वारा ही मुखबिर के द्वारा ये बताया गया कि सर आपको मैं ननासा पहुँच के ही बता पाऊँगा। तो जैसे ही मैं ननासा पहुँचा, उन्होंने हमें हमारे वनरक्षक के घर पर ही लकड़ी होने की सूचना दी। मेरे द्वारा स्टाफ को उनके घर में भेजा गया और जो लोकेशन मुखबिर ने बताई थी, उस लोकेशन पे हमें वनोपज प्राप्त हुई। वनोपज के बारे में घर में उपस्थित उनके बच्चों से पूछा गया, तो उनके द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। तत्पश्चात विभाग द्वारा समस्त वनोपज को निकालकर उसकी नफ्ती की गई और उसके लिए लगभग 59 नग पटिए प्राप्त हुए, जिसका नापती लेने के बाद में 0.335 घन मीटर माल, जो लगभग 18,000 रुपये की कीमत का है, वो प्राप्त हुआ। उसके बाद विभाग द्वारा समस्त जब्त वनोपज को लेकर के जंजालखेड़ी डिपो में पहुंचा दिया गया है और जब्तीनामा पंचनामा तैयार किया गया एवं संबंधित वन रक्षक श्री JN बछानिया के पुत्र जो मौके पर उपस्थित थे, उनके विरुद्ध पीआर प्रकरण कायम कर लिया गया है और पीआर प्रकरण कायम करके जब्ती की समस्त कार्रवाई कर दी गई। अच्छा, इसमें वन रक्षक का वो निजी मकान था और वन रक्षक वहीं पर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वन रक्षक के संरक्षण में उक्त अवैध वनोपज पाई गई है, क्योंकि अगर उनको ये सूचना थी तो उनको ये सूचना स्वयं देनी चाहिए थी और इसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया है। जब तक कोई भी वनोपज का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बताया जाता और सागौन जैसी राष्ट्रीयकृत वनोपज है, वो शासकीय संपत्ति मानी जाती है, इसलिए जब्ती की संपूर्ण कार्रवाई की गई है और वन रक्षक के विरुद्ध भी वन मंडलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार
यहाँ से सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहत कार्रवाई